ओके तो भाई अभी मेरा थोड़ा सा हेल्थ खराब है, इसलिए डायरेक्ट आपके सामने मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरे ख्याल से आपको अच्छा दिख रहा होगा। तो बेसिकली हुआ क्या है भाई, जो इस बार का नाइट ऑफ चैंपियन है ना, शायद से भाई ये कैंसिल होने वाला है। बेसिकली कैंसिल नहीं होने वाला है, मतलब ये नाइट ऑफ चैंपियन तो होने वाला है, पर सऊदी के अंदर शायद से होने नहीं वाला है। ठीक है, आपको शायद से नाइट ऑफ चैंपियन इस बार का अमेरिका के अंदर ही देखने को मिलेगा। उसके पीछे का रीज़न है कि भाई अब करेंट में ईरान और इसराइल के ऊपर जो वार हुआ उससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत सारा चीज़ उसके अंदर मैं बात नहीं किया हूँ, पर हाँ मैं बहुत अच्छा से समझाया हूँ वहाँ पर, आप देख लीजिएगा। तो ईरान इसराइल के बीच में जो वार चल रहा था, उस वार के बीच में अब इसराइल थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहा था, इसलिए अमेरिका ऑफिशियल तरीके से उसमें इंट्रेंस कर लिया है। और अमेरिका जो है वो ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट के ऊपर अटैक कर दिया है, अमेरिका ईरान के। लेकिन फिर भी अभी करंट में ईरान भाई रुकने का नाम नहीं ले रहा। और मेरे ख्याल से भाई ईरान बिल्कुल सही है इस पूरे वार में। कोई भी कंट्री अगर अपना न्यूक्लियर पावर अगर बम अगर टेस्ट कर रहा है तो आप उसको नहीं रोक सकते। अगर आप हिस्ट्री भी अगर आप देखोगे तो इंडिया के अंदर 1998 में जब इसका पूरा परीक्षण हो रहा था तो अमेरिका नहीं चाहता था कि इंडिया के अंदर परमाणु बम आए, पर ऑलरेडी पाकिस्तान उस टाइम पर परीक्षण कर लिया था। पाकिस्तान के अंदर परमाणु बम बनने ही वाला था, इसलिए इंडिया कहा कि भैया भाड़ में जाए अमेरिका, हम तो परमाणु बम बनाएंगे। और इंडिया पाकिस्तान फाइनली उसके बाद परमाणु बम बना लिया। और दोनों देश के बीच में आज इसलिए उतना खतरनाक वाला लड़ाई नहीं होता, क्योंकि दोनों देश के पास करंट परमाणु बम है। लेकिन अभी करंट में इसराइल के पास परमाणु बम है, ईरान के पास नहीं, इसलिए इसराइल भाई पूरा मिडिल ईस्ट में हीरो बन रहा था। पर ईरान अब दिखा दिया कि भैया हम भी एक दूसरा हीरो है, और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये सारा चीज़ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, तो उसके बगल में ही करंट में सऊदी अरबिया है ना। और ईरान इस चीज़ को ऑलरेडी वार्निंग दे दिया कि भैया तुम्हारा जहाँ भी लोग होंगे हम मारेंगे तुमको, तुम्हारा लोग सऊदी के अंदर होगा, दुबई के अंदर होगा, हम तो तुमको मारेंगे। तो बेसिकली खैर भाई सऊदी जो है वो बड़ा स्टेबल कंट्री है, दुबई जो है बड़ा स्टेबल कंट्री है। वो हमेशा अमेरिका के चमचागिरी ही किया और अमेरिका के आगे पीछे रहता है। इसलिए भाई अगर आपको याद होगा तो जितना भी क्रिकेटर वगैरह या फिर जितना भी फुटबॉलर वगैरह है, सबको भाई सऊदी वाले अपने पास लेकर आ रहे हैं। डब्ल्यूओ को अपने पास लेकर आ रहा है। डब्ल्यूओ का भाई पूरा शो वगैरह उन्होंने बना दिया सऊदी के अंदर, क्योंकि दुबई ऐसा चाहता है। दुबई का शेख बड़ा फॉरवर्डेड माइंड का, वो चाहता है कि भाई हम अमेरिका के साथ दोस्ती ही करके अपना कंट्री को बड़ा अच्छा बना दे। और दुबई आज के टाइम पर बहुत अच्छा बन चुका है, सारे लोग वहाँ पर जाते हैं, बिल्कुल सेफेस्ट कंट्री है, क्राइम रेट बिल्कुल जीरो है। हनी सिंह वगैरह बहुत सारे आज के टाइम पर जो एक्टर हमारे देश के, जिनको भी छिपना रहता है, दाऊद, ये सब आज के टाइम पर भाई दुबई के अंदर ही छिपा हुआ है। तो काफ़ी सऊदी या फिर दुबई भाई काफ़ी सेफ है। पर फिर भी भाई अमेरिकन लोग भाई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। 9/11 का हमला आपको पता हो, याद होगा भाई, वो उसामा बिन लादेन जाकर भिड़ा दिया था 2 एरोप्लेन अमेरिका से। ऑलरेडी भाई कितना खुन्नस खाए हुए हैं, तब से इनका लड़ाई चल रहा है। तो बेसिकली भाई अमेरिकन लोग जो डब्ल्यूडब्ल्यू बेसिकली भाई ये रिस्क नहीं लेना चाहता। ऊपर से भाई जो 2 देश के बीच में अगर फाइट से अगर अटैक वगैरह हो रहा भाई, कहाँ गिर जाए तो थोड़ा सा समझ रहा हूँ रिक्सी है, कहीं मिसाइल आके सऊदी के अंदर ना गिर जाए। सऊदी अरबिया वैसे बड़ा स्टेबल कंट्री है, उसको इस सबसे बिल्कुल मतलब नहीं। क्राइम रेट बिल्कुल जीरो ना के बराबर है। सऊदी के अंदर आज भी अगर कोई चोरी करता तो उसका हाथ काट दिया जाता, कोई अगर मर्डर करता किसी का तो उसका गला सबके सामने काट दिया जाता। बड़ा स्टेबल कंट्री है। लेकिन हाँ भैया डर का माहौल तो है। और डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी स्पेशली भाई अपने रेसलर को इतना बड़ा शो वगैरह ऑर्गेनाइज नहीं करवाएगी। उसके पीछे का एक और रीज़न ये भी कि भाई लोग शायद से सऊदी लोग को हेट करेंगे कि भैया हम लोग मुस्लिम कंट्री यहाँ पर जंग में भिड़े हुए हैं, इतना लोग मर रहे हैं और तुम यहाँ पर शो वगैरह करवा रहे हो। तो बहुत सारा रीज़न है। तो अभी फिलहाल अप टिल नाउ भाई, अभी फिलहाल के लिए आप लोग ये मानो कि अभी जो नाइट ऑफ चैंपियन होने वाला पीपीपी आपको अमेरिका के अंदर शायद से देखने को मिलेगा। अमेरिका से ही पूरे दुनिया के ऊपर पॉडकास्ट होगा, क्योंकि भाई डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी एक बिजनेस कंपनी है। जब आप समझो भाई ये क्या किसका नाम था जो रोप से जो गिरे थे, मुझे याद नहीं, ब्रेट हार्ट के भाई ओवन हार्ट जब रोप से जब नीचे गिरे थे ना, उस टाइम पर भी डब्ल्यूडब्ल्यू अपना शो चला रहा था और लिटरली मतलब पूरा शो को कंप्लीट किया था। अंडरटेकर उसमें रो रहे थे, फिर भी वो मैच रिसल किए थे उस टाइम पर। तो डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी एक बिजनेस कंपनी है और ये कभी भाई मतलब रुकेगा नहीं। इसको शो करवाना है तो करवाना है, तो या तो भाई ये सऊदी से करवाए या तो भाई अमेरिका से करवाए। और अभी करंट अब रिपोर्ट आ रहा है कि भाई ये अमेरिका से करवाने वाला है। तो अमेरिका से ही आपको शायद शो देखने को मिलेगा, क्योंकि डब्ल्यू वाले भाई इतना रिस्क वगैरह नहीं लेगी, क्यों आकर सऊदी के अंदर शो वगैरह करवाए। बाकी नाइट ऑफ चैंपियन आपको देखने को मिलेगा, जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा ही देखने को मिलेगा। हो सकता है भाई जब सारा मामला शांत हो जाए तो हो सकता है कि डब्ल्यू वाले भाई इस साल के एंड में कोई और पीपीपी सऊदी के अंदर करवा दे, सऊदी वालों को खुश करने के लिए। और इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली रहता है। एक और चीज़ भाई, अभी 6-7 दिन अभी देरी है भाई नाइट ऑफ चैंपियन होने में, मतलब अगला सैटरडे को होने वाला ना, संडे 5-6 दिन। तो 5-6 दिन से भाई ये युद्ध चल रहा है, तो इतना गहरा रूप ले लिया है। 4-5 दिन और अगर ये युद्ध चलेगा तो भैया अब तो ईरान भाई फटने वाला है। तो ये युद्ध किस हद तक जा सकता है आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए भाई डब्ल्यू वाले भाई रिस्क ही नहीं लेंगे। अभी 5-6 दिन बचा हुआ है। बाकी
मैं जहाँ तक समझता हूँ भाई ईरान यहाँ पर बिल्कुल सही है, मैं ईरान को सपोर्ट करता हूँ। और ग्लोबली अगर हम लोग देखें तो भाई ना ही ईरान हमारा दोस्त है, ना ही हमारा इजराइल दोस्त है, कोई भी हमारा दोस्त नहीं। इजराइल भी बहुत टाइम पर हम लोग को धोखा दिया है। जब बड़े बड़े आतंकवादी को जब डिक्लेयर करना था कि आतंकवादी, तो इजराइल उस समय पर मुकर गया था कि भैया हम इसको नहीं जानते आतंकवादी, हम किसी को कैसे कह दें। तो ईरान इजराइल कोई आज के टाइम पर हमारा दोस्त नहीं भैया, बस तमाशा देखो, देखने में बड़ा मजा आता है। ईरान से युद्ध हो रहा है इजराइल में, इजराइल से युद्ध हो रहा है ईरान में, बस मजा करो भाई। इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हो रहा था खत्म हो गया 2 दिन में, मैं खुश हूँ भाई। क्योंकि आज इंडिया का वही सेम हाल रहता है, इंडिया मिसाइल फेंक रहा पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान फेंक रहा है इंडिया के ऊपर। पाकिस्तान को थोड़ा सा समझना चाहिए कि इंडिया के ऊपर इस तरीके से टेरर अटैक नहीं करवाए, पर जो भी है ठीक है भाई। बाकी इस पूरे पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में आपका कहना आप लोग बताएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।